हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल, हम क्लास 6 में हो। स्वागत है आप सभी का। पहले यही बताओ, पढ़ाई मस्त तरीके से कर रहे हो ना? झकाझक तरीके से अपने मम्मी पापा की बात ही मान रहे हो? बउआ ऐसे ही मानना, वरना बहुत ही मारेंगे मोबाइल से निकल के। ठीक है, आज आपका भैया क्या बताने वाला है, क्लास 6 मैथ की प्रश्नावली 2.1 का पूरा वन शॉट सोल्यूशन। मतलब ये वीडियो में पूरा प्रश्नावली एक ही बार में फिलो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे बबुआ। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, है ना। मेरे हर्षित बाबू, ओम, ये सारे लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ाई करो। यहाँ पर बैठे अभी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो हमें क्या करना है, अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखना है। सबसे पहले बबुआ हम जानकारी ले लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो बताओ बबुआ, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बताओ, प्राकृत बोलो या प्राकृतिक बोलो, बात एक ही है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, इसको अंग्रेजी में बबुआ क्या बोलते हैं? तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पहले ई बता दो, थोड़ा अंग्रेज बन जाओ। तो इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। अच्छा बबुआ जी, चलो ठीक है। नेचुरल नंबर ये कहाँ से शुरू होती हैं हमारी? एक से, है ना। एक से शुरू होकर के कहाँ तक जाती हैं बताओ? अनंत तक। गुड। तो एक से शुरू होकर के हमारी अनंत तक जाती हैं, जिसका कभी अंत ही नहीं हो सकता। और हमारी एक चीज़ हम पढ़ोगे, है ना। क्या पढ़ोगे? तो ये पहली चीज़ याद रखना बबुआ। दूसरी चीज़ तुमको क्या याद रखना है यहाँ पर, अगर आपसे बोले पूर्ण संख्या, तो आप लोग क्या बोलोगे भैया? पूर्ण संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या बबुआ बताओ, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, है ना। आप लोग भी बताओ, और बबुआ तुम बताओ पूर्ण संख्या क्या होगी। तो सिंपल, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में आप लोग याद रखना क्या बोलते हैं, लिख लेना। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होती हैं बताओ जल्दी से। अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। याद रखोगे अब। तो हमारी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। 1 हो गया, 2, 3, 4, है ना, इस तरीके से 5, 6, 7, 8, है ना, 9, और ये अनंत तक जाएंगी। ऐसे ये भी जाती हैं, है ना। अरे यार, 4 के बाद चाहे 5 लिखो, चाहे 6 लिखो, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनंत तक जाएंगी। हो गया, समझ में आया बबुआ? आप लोगों को भी आया या नहीं आया, बताना जल्दी से। तीसरी चीज़ आप लोग क्या यहाँ पर पढ़ोगे? तीसरी चीज़ आपको पढ़ना है यहाँ पर पूर्ववर्ती और परवर्ती। क्या पढ़ोगे बबुआ बताओ? पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती, और क्या पढ़ोगे? पूर्ववर्ती के बाद परवर्ती, परवर्ती। ठीक है, तो याद रखोगे परवर्ती, पूर्ववर्ती और परवर्ती, है ना। एंड लिख देता हूँ यहाँ पर, ये पढ़ोगे। अच्छा, पूर्ववर्ती को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में ये बताओ, और परवर्ती को क्या बोलते हैं? परवर्ती को बोलते हैं सक्सेसर। क्या बोलते हैं? सक्सेसर। ठीक है, और बबुआ पूर्ववर्ती को क्या बोलते हैं, है ना? प्रीडिसेसर। क्या बोलते हैं? प्रीडिसेसर। ठीक है, शेषर, तो ये बोलते हैं बबुआ। याद कर लेना, आप चाहो तो केवल हिंदी याद रखो। अच्छा, पूर्ववर्ती और परवर्ती होती क्या है ये बताओ। मैं अलग अलग तोड़ दूं इनको क्या, है ना। तो अलग अलग तोड़ दूंगा तो समझ में आएगा। तो बबुआ याद रखना, यहाँ पर क्या पढ़ोगे? यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है, मान लो पूर्ववर्ती। क्या आता है? पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती बबुआ क्या याद रखोगे आप लोग, बताओ जल्दी, क्या याद रखोगे? तो पूर्ववर्ती मतलब पूर्व, यानी पहले। तो याद रखोगे कोई भी संख्या की, जब कोई संख्या पहले आती है, पहले आने वाली संख्या क्या है? संख्या के पहले, है ना, पूर्ववर्ती। और बबुआ याद रखोगे परवर्ती मतलब क्या होता है? परवर्ती, परवर्ती मतलब बबुआ याद रखोगे आप लोग, है ना, बाद। क्या याद रखोगे? बाद। अगर मैं आपसे अब बोलूं बबुआ कि 100 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो क्या आप बता सकते हो? यस, बताओ कितना होगी? 99। गुड। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 100 की पूर्ववर्ती 99। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने इसमें 1 घटा दिया, है ना। 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 99 आ जाएगा। घटा लो आप लोग, है ना। यहाँ पर 1 से उधार ये लेते चले जाएंगे। 10 में से आपके 1 जाएंगे 9, 9 में से आपका यहाँ पर 9, है ना, पूरा आ गया। तो समझ में आया? किसी भी संख्या का अगर हमें क्या करना है कि पहले वाली संख्या निकालना है, यानी पूर्ववर्ती निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे? हम 1 को घटा देंगे। क्या करेंगे? पहले वाली संख्या निकालना है तो संख्या से क्या करेंगे? संख्या से क्या करेंगे बबुआ बताओ? संख्या से क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। एक स्टेप क्या है, पीछे चले आएंगे, घटा देंगे,
है ना, यानी व्यकलन कर देंगे। व्यकलन किसे कहते हैं? घटाने को। आज तक नहीं समझ में आया क्या व्यकलन? आगे परवर्ती यानी बाद वाली संख्या। तो क्या करेंगे? संख्या में क्या करेंगे बताओ? किसी भी संख्या का निकालना है तो संख्या में क्या करेंगे? एक को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हाँ जी, जोड़ देंगे। बस यही तो है हमारा पूरा चैप्टर खत्म इतने में। अब आपसे बबुआ जी क्या पूछा है इतना याद रखना बस, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी एक और चीज़ आ जाती है। क्या आ जाती है? आपका सबसे इम्पोर्टेंट वो भी होती है यहाँ पर, है ना, नंबर लाइन, संख्या रेखा। क्या होती है? संख्या रेखा। संख्या रेखा बबुआ जी क्या होती है बताओगे आप लोग? तो आप लोग बोलोगे इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। तो मैं सब बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो, नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन होती क्या है? ये किसी भी संख्याओं को छोटे बड़े को दर्शाती है। जैसे कि मान लो हमने ऐसे एक लाइन खींचा, ये लाइन ही है, ये लाइन होती है ना, ये पूरा, ये लाइन कभी समाप्त नहीं होती, बहुत दूर तक जाएगी, अनंत तक। ये लगा है ना एरो, तो ये होता है। अब बीच में इसके क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? जीरो होती है। इधर कौन सी संख्याएं होती हैं? बड़ी संख्याएं होती हैं। और इधर जो है वो जीरो से भी छोटी संख्याएं होती हैं। जी हाँ, जीरो से भी छोटी संख्याएं होती हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो बाएं ओर छोटी संख्याएं, दाएं ओर बड़ी संख्याएं। इधर आपकी बड़ी, इधर छोटी संख्याएं होती हैं। बस ये समझ में आ गया, नंबर लाइन आपका यही होती है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर आपको बताना है। बबुआ बताओ एक का क्या है? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या करोगे? उत्तर लिख करके, है ना, क्या करोगे? 10,000, है ना, 999 में सबसे पहले एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? पहली संख्या हमें ज्ञात हो गई, बताओ क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11,000, ठीक है जी हाँ, 11,000 आपका आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें 3 पूछा है, तो अब बता दो जल्दी से, दूसरी क्या हो जाएगी? 11,001। इसमें केवल एक जोड़ देना है ना। एक जोड़ोगे तो यहाँ पर एक हो जाएगा। तो सिंपल है, आपका 11,000 क्या हो जाएगा? 11,001 हो जाएगा। और एक पूछा है तो क्या हो जाएगा? 11,000 एक के बाद 2, तो 11,000 आपका आ जाएगा, है ना, 2। यही तो है आपका। कॉमा लगा सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं बबुआ जी, ठीक है। 3 अंक बाद तो ये आपका आ गया आंसर। यही आपका क्या है? आंसर है। हमने 3 संख्याएं ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो किसी भी संख्या का क्या करना था हमें? बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या यानी बाद आने वाली यानी परवर्ती ज्ञात करना था। सिंपल, इसको क्या बोलेंगे? परवर्ती बोलेंगे। आगे बढ़ें। तो ये समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को भी आया? अगर नहीं आया तो बताना जल्दी से, कोई डाउट हो कमेंट आप लोग कर देना, और आप लोग अभी बता दो जो पूछना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन। क्या कहता है ना, क्या है बाबुआ बताओ? ये कितना है? यहाँ कॉमा लगाएंगे 3 अंक बाद। अब बनाइए 10,000। अरे गुड यार, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। अब 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? यानी हमको पूर्ववर्ती निकालना है पहले, यानी पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? है ना, 1 घटा देते हैं। क्या करते हैं? 1। तो सबसे पहली संख्या यानी क्या? 3 संख्याएं हमें निकालनी है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10,000, है ना, और यहाँ पर 1 है, इसमें से क्या करेंगे? -1 कर देंगे। इधर आप लोग इसको पूरने के लिए 0 लगा दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कहीं इतने 0 लगा दो। 1 में से आपका 1 जाएगा 0, 0 है तो 0, 0 है तो 0, उसके बाद ये भी 0, और 1 में से 0 जाएंगे 1 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हमारा क्या निकल आया? 3 अंक बाद 0, तो 10,000 ये संख्या हमें निकल आई, है ना। अब 10,000 के क्या है? इस 10,000 में फिर 1 घटाएंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। तो सिंपल बबुआ क्या करोगे? 10,000 में क्या करोगे? सिंपल है, आप लोग इसमें फिर 1 घटा दो, -1, ठीक है। अच्छा, अब 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो बबुआ क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। ये इससे उधार लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे, ये इससे, ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल याद रखना, है ना। यहाँ पर 10 में से 1 गए आपके 9, और यहाँ पर 9 है, 9 में से कोई नहीं जा रहा है, 9 फिर 9, है ना, उसके बाद इसका फिर 9, और ये जो है 0 बन गया था तो 0।
बबुआ क्या हो गया, यहाँ पर 4 अंकों की कितनी संख्या है, बड़ी संख्या प्राप्त हो गई 9999। ये क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये भी समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आ रहा है। तो बबुआ सिंपल याद रखना, किसी भी संख्या जो सबसे छोटी संख्या है उसकी अगर हम पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं, यानी पहले की संख्या, तो उससे 1 अंक छोटी क्या है, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर मैं 100 को लूँ, है ना, 100 की क्या करूँ मैं, पूर्ववर्ती निकालूँ, इसमें 1 घटाएंगे तो क्या आता है हमारा 99। 99 वो क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसका उल्टा भी होगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ दिया जाए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 घटा दिया जाए तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। समझ में आया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा हमारा ये हो गया। तीसरा आंसर क्या हो सकता है बबुआ बताओ, है ना, ये 9999 में क्या करना है, 1 घटाना है, 9998 आएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, अगर नहीं आता बबुआ 9900 ये करिए और उसके बाद माइनस आपको 1 करना है ना, 9 में से 1 गए आपके 8, बाकी 9 जैसे ही रहेंगे। ये देखो हमारा ये हो गया, ये आंसर और ये आंसर हुआ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बबुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, बताना हो तो। आगे हमारा क्या आता है, तीसरा आता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, बताओ। सबसे छोटी एक तो आपकी होती है प्राकृतिक संख्या, है ना, तो यहाँ पर आपकी एक होती है क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है बताओ, प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती हैं और अंत तक जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, ये पूछा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो आप बोलोगे भैया उत्तर में होती है 0, है ना, क्या होती है 0, इसको शून्य भी हिंदी में बोलते हैं, है ना, शून्य होती है। याद रखोगे बबुआ, याद रखोगे ना, याद रखना आप लोग भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है, चौथे नंबर का क्वेश्चन, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, बताओ बबुआ कितनी हो जाएंगी। हम लोग लिखेंगे उत्तर, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 32 और 53 के बीच में निकालनी है। तो सिंपल है, आप लोग क्या करोगे बताओ, जल्दी से लिखना प्रारंभ कर दोगे। 32 के बाद कौन सी बीच की निकालनी है, 32 तो होगा नहीं, उसके बाद क्या आता है 33, फिर आपका क्या आएगा 34, फिर आपका 35, है ना, फिर आपका 36, ऐसे करके 37, 38, 39, है ना, और फिर 40। उसके बाद क्या हो जाएगा बबुआ बताओ, 41, 42, 43, फिर आपका 44, 45, और बताओ 46, 47, 48, है ना, 53 तक करना है, 49, है ना, 50, 51, 52, 52, है ना, 52, यहाँ पर 52 कर लेना, तो 52 और ये आपका हुआ 53, यही आपका हो गया, है ना। अब यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं गिन लो आप लोग। तो बबुआ जी आप बोलोगे यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं हुई, तो गिन लो आप लोग, 21 हुई। कैसे हुई भैया, दूसरी ट्रिक यहाँ पर याद रखो, 53 में से आपको 32 घटा देना था, सिंपल। 53 में से 32 घटाओगे कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गए 1, 5 में से आपका यहाँ पर 3 गए 2 हुआ, ये देखो 21। तो टोटल आपकी कितनी संख्याएं हुई बबुआ, 21 हुई। 21 ही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे, है ना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता दिया। आगे बढ़े बबुआ, समझ में आया आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अच्छा ये क्या बोल सकते हैं 32 और 53 के बीच में, तो हम ये भी बोल सकते हैं 21 संख्याएं। 32 से आगे आने वाली, यानी कुल मिलाकर के 21 क्या है परवर्ती संख्याएं हमने निकाल लिया, या फिर 53 की पूर्ववर्ती संख्याएं हमने 21 संख्याएं निकाल लिया, है ना, ये भी बोल सकते थे। आगे बढ़े, फिर आगे क्या आता है यहाँ पर, 5वां, निम्न के परवर्ती लिखिए। अब आपको परवर्ती लिखना है। परवर्ती क्या होता है, सक्सेसर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो परवर्ती क्या होगा, पहला उत्तर बताओ, बताओ परवर्ती क्या होता है। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, परवर्ती बताओ। ए नंबर का हमें परवर्ती निकालना है, ए नंबर हम कर रहे हैं, बताओ। तो परवर्ती पहले ए का निकाल दें, तो यहाँ पर 2, है ना, 4, उसके बाद है आपका 0, 7, 0, 1। पहले बताओ इसका शब्दों में क्या नाम होगा संख्या का। तो 3 अंक बाद यहाँ पर कॉमा, फिर 2 अंक में लगाते हैं, कितना हो गया 24,40,701।
इसका क्या करना है, हमको परवर्ती निकालना है। पर मतलब बाद में आने वाली संख्या। तो बिल्कुल सिंपल है बबुआ, क्या हो जाएगा इसका परवर्ती। अरे यार एक जोड़ दो आप लोग, एक की जगह 2 हो जाएगा बस। तो क्या हो जाएगा 24,40,000 है ना 702, यही हो जाएगा। या आप लोग चाहते तो यहाँ पर प्लस भी कर सकते थे इसमें, है ना, इस तरीके से। ये 0 ही होगा, 0 0 0 0 0 और यहाँ पर 1 हमको जोड़ देना था। 1 में 1 जोड़ोगे 2 आ जाएगा। तो आप जैसे भी मन चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बबुआ, ठीक है। बी नंबर मैं डायरेक्टली करवा देता हूँ। बी नंबर बताओ कैसे निकालेंगे, है ना। कितनी है ये, कितनी है बताओ, 3 अंक बाद कॉमा, 2 अंक बाद कॉमा। ये हुआ आपका 1,01,99, यही हुआ, यही हुआ ना 1,01,99। तो बबुआ 1,01,99 की क्या है परवर्ती निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। 1,00,000 आपका हुआ, है ना 199। इसमें परवर्ती निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 जोड़ देते हैं तो निकाल लो कितनी हो जाएगी। 9 1 10 की 0 हासिलाए 1, 9 1 10 की 0 हासिलाए 1, 1 आपका 2 है ना, ये 0 है तो 0 0 और 1 कितना हुआ, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बी नंबर का आंसर हो गया। चलो सी नंबर का आंसर निकाल लें फिर, कोई दिक्कत, सी नंबर के यहाँ निकाल दें। चलो सी का निकालते हैं, परवर्ती ही निकालना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, संख्या को लिखना है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 0। ये कितनी हो गई संख्या बताओ जल्दी से, कौन सी संख्या हो गई यहाँ पर, 5 ठो 9 हैं। तो यहाँ पर कौन संख्या हो गई, 3 अंक बाद कॉमा, 2 अंक बाद कॉमा, कितनी हो गई ये बताओ, 10,99,999, यही हो गई। हर्षित उधर क्या देख रहा है, इधर देखना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस में क्या करना पड़ेगा, 1 कर दो, है ना, ये हमारी परवर्ती निकल आएगी, है ना। तो बताओ परवर्ती इसकी क्या होगी, 9 1 10 की 0 हासिल आए 1, 9 में फिर हासिल जोड़ते चले जाओगे, 9 1 10 की 0 हासिल आए 1, 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 1 इधर ये 10 की जगह हो जाएगा, है ना, 0 में 1 जुड़ जाएगा 1 और 1 आपका है। कितना हुआ ये बताओ, कितना हुआ, बोलोगे भैया 11 लाख। तो ये आपकी हो गई सी नंबर। चलो डी नंबर अच्छा बता दो, है ना, लास्ट हमारा बचा है डी नंबर। तो बताओ ये आपका हुआ बी नंबर, ये आपका हुआ ए, ये आपका हुआ सी, ठीक है। अब ये डी नंबर बताओ। तो डी नंबर निकालें, 23 45 670, 23 45 670। तो बबू बताओ क्या हो जाएगा, एक इसमें जोड़ देना है प्लस 1 कर देना है। यार 70 की जगह 71 हो जाएगा, बस क्या दिक्कत है ना, जोड़ लो। तो यहाँ पर क्या निकल आएगा बताओ। तो मैं डायरेक्टली लिखवा दूँ क्या, बताऊँ डायरेक्टली लिखवा दूँ। चलो डायरेक्टली इसका निकलवा देते हैं, क्या होगा आपका, हाँ 23, उसके बाद है आपका 45 67, 23 45 67 और 0 की जगह 1 हो जाएगा। ये हुआ आपका, ये आपका हुआ। अच्छा इसका जब हम परवर्ती निकालते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि इसका परवर्ती जो है, इसका पूर्ववर्ती ये संख्या होगी और इसकी पूर्ववर्ती जो संख्या है उसकी परवर्ती एक दूसरे की उल्टा होती है। बस समझ में आया। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ें। आगे हमारा क्या कहता है, 7वें नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 6वें नंबर का, निम्न के पूर्ववर्ती निकालिए। अब हमको क्या करना है बबुआ, पूर्ववर्ती निकालना है। पूर्ववर्ती करने के लिए क्या करना पड़ता है हर्षित, बताओ क्या करना पड़ता है किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालने के लिए, बताओ हर्षित। 1 घटाना पड़ता है। ये लोगों के पास एनर्जी नहीं हो, ओम के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर हम करेंगे। तो बताओ सबसे पहले हमें 94 का निकालना है। 94 का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, बराबर कितना आ जाएगा, बोलो भैया 93 आ जाएगा, है ना। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपका बी है, बी करते हैं। तो यहाँ पर आपका है कितना है ना। तो बोलोगे भैया 10,000 है। 10,000 में क्या करने पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा, बराबर कितना आ जाएगा बताओ। तो यहाँ पर आपका 10,000, ठीक है। 10,000 में -1 करोगे कितना आ जाएगा बताओ, हाँ गुड। तो यहाँ पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, सबसे बड़ी, है ना, 9,999। आप चाहते तो इसमें 1 घटा भी सकते हो ऐसे करके, है ना। कैसे, ये हमने 10,000 लिखा, उसमें माइनस का चिन्ह लगा के 1 घटा दिया, ठीक है। इधर आप पूरने के लिए 0 लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पर देखो 0 में से 1 नहीं जाएंगे, उधार लेगा, 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 गए आपके 9, और ये 0 इसको दे दिया था तो इसके पास 9 ही बचे थे, इसके पास भी 9 बचे थे, इसके पास भी 9 बचे थे।
और इसके पास कुछ नहीं बचा था, 0। देखो ये 9,999। यानी मैंने पहले क्या बताया कि किसी भी संख्या में, यानी सबसे छोटी संख्या मान लो मैंने 3 अंकों की लिया, 3 अंकों की अगर मैंने मान लो सबसे छोटी संख्या लिया यानी 100 लिया, उसका अगर मैं पूर्ववर्ती निकालूंगा यानी 1 घटाऊंगा तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। कोई भी संख्या तुम ले लो, और वहीं पर अगर मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लूं, उसमें अगर 1 जोड़ दूं यानी उसका परवर्ती निकालूं, तो क्या होगा, 3 अंकों की, 1 अंक बढ़ जाएगा यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। यानी बड़ी में अगर हम 1 जोड़ दें तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की प्राप्त होगी। समझ में आया? चाहे जो भी ले लो। तो ये हमारा बी का हो गया। सी का क्या हो जाएगा बब्बू बताओ? सी का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कॉमा लगा दो, यहाँ लगा दो, कितना हुआ, 2,08,090 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2,00,000 है ना, 8,000 और यहाँ पर 90। इसका हमें क्या करना है, क्या निकालना है, पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती के लिए क्या करना पड़ता है, 1 घटाना करना पड़ता है। तो इसमें 90 में 1 घटाओगे कितना आएगा बताओ, इसमें 1 घटा दो, हाँ 89। गुड, हो गया 89, यहाँ पर 90 की जगह कर दो, या आप चाहो तो -1 कर लो, है ना। यहाँ पर -1 में करवा दूँ तो -1 कर लो, ठीक है, ऐसे करके अब कर लो। 0 में से 1 गए, नहीं जाएगा, तो 10 में से 1 गए आपके 9, है ना। ये 8 बचा, ये देखो 89, बाकी सारी संख्याएं सेम हो जाएंगी, 8, 0, 2 ये आ जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर आपका ये हो गया और ये, ठीक है, समझ में आया। इसको मैं अब मिटा दूँ, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं दिक्कत भैया। चलो डी कर लें फिर, बताओ बबुआ डी क्या हो जाएगा, बाबू बताओ जल्दी। डी, ये कितनी संख्या दी गई है, कितनी है बताओ। अरे यार सबसे पहले कॉमा दिमाग में रखो, 3 अंक बाद फिर आपका 2 अंक बाद, ये कितना हुआ, 76,54,321। तो आपका हो गया 76,54,321। अरे गधा 21। अब यहाँ पर इसकी क्या निकालना है, बराबर नहीं है, इसकी क्या निकालना है, इसकी निकालना है हमको पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, 1 हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा। तो 20 हो जाएगा 21 की जगह, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हो जाएगा 76,54,000 है ना, 321 की जगह 320। ये इसकी पूर्ववर्ती हुई, ये आपकी संख्या हुई, ये इनकी पूर्ववर्ती हुई। समझ में आया, पूरा आंसर हो गया। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग ये ऐसे भी लिख सकते कि भाई हमने ये संख्याएं हैं, संख्या लिखा, और ये आपकी संख्या का पूर्ववर्ती हुआ, ये पूर्ववर्ती है ना, ये पूर्ववर्ती हमने निकाल लिया। समझ में आया। आगे बढ़ जाएं फिर, आगे हमारा क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला कहता है 7वें नंबर का, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह यानी ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। देखो कोई संख्या जब मान लो, मैंने लिखा 9 है ना, 9 है, और मैंने एक संख्या मान लो लिखा 2। अब मैं पूछूं इनमें से कौन सी बड़ी है, तो आप लोग बोलोगे 9। 9 बड़ी है, तो ये जो चिन्ह होता है इसमें इधर मुँह खोलेंगे 9 की तरफ, यानी जो संख्या जिधर बड़ी होगी उधर हम ये वाले चिन्ह का मुँह खोल देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, मुंह खोल देंगे क्योंकि वो बड़ी है, उसको खा जाएगी ऐसे करके, ठीक है, वो चबा जाएगी, ऐसे होता है, ठीक है, तो याद रखना। तो चलो अब आप लोग बता दीजिए जल्दी से, संख्या रेखा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से। ये होती है, इधर बढ़ती जाती है और इधर बढ़ती जाती है। पूर्ण संख्या मान लो यहाँ पर कोई है ना, 0, उसके बाद यहाँ पर आपकी 1, 2 और ये अनंत तक ऐसे बढ़ती जाएंगी। इधर भी होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से ही शुरू होती है ना, माइनस आपका नहीं होता। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्ण संख्या बताओ कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, बस यही तो बताना है। तो ए नंबर का बताओ, पहले ए नंबर का बताओ। 530 और क्या है, 530 और क्या है, 503। बताओ कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालना है हमको, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, यही बताना है। संख्या रेखा प्रयोग करो चाहे ना करो, आप चाहो तो ऐसे कर भी सकते हो, ठीक है, बाकी देख लो। तो ये 503 और 530 में कौन सी बड़ी, 530। तो हम क्या करेंगे, 530 लिखेंगे, है ना। इधर क्या करेंगे, ये बड़ी है तो मुंह इधर खोल देंगे इसका, और ये 503 इधर लिख देंगे।
इसको पढ़ेंगे कैसे आप बताओ जल्दी कि भाई 530 बड़ी है 503 से, या 503 संख्या छोटी है संख्या 530 से। ये आप मैथ की एक भाषा होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी नंबर देखते हैं। अच्छा जी, बी नंबर बताओ क्या है, 370 और 360, 370 और क्या है 360। अच्छा, इसका बताओ क्या हो जाएगा, निकालो जल्दी से। अच्छा, ये बताना है कि ये संख्या रेखा के बाईं ओर कौन सी संख्या स्थित है, दाईं ओर कौन सी है, ये बताओ। दाईं ओर क्या होती है, संख्या रेखा है, मान लो यहाँ पर 0, बाईं ओर ये है ना, ये क्या है बाईं ओर, और ये है आपका दाईं ओर। दाईं ओर कौन संख्या होती हैं, बड़ी संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, बड़ी संख्याएं। और बाईं ओर क्या होती हैं, छोटी संख्या होती है ना, कोई भी छोटी संख्या होती है, याद रखोगे। अब तो यहाँ पर अब आप लोगों को बताना क्या है, बताना यही है, ठीक है, कि बाईं ओर कौन सी संख्या होगी, दाईं ओर कौन सी होगी, ये भी बताना है। तो ये आप लोग बताइए क्या होगी, बताओ बताओ बताओ। यहाँ पर आपका इधर लिख भी दूँ मैं, ठीक है, कोष्टक में अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ कि भाई ये छोटी, ये बड़ी है, ये छोटी है, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बताओ जल्दी बाबू। ये आपका दाईं ओर हो जाएगी संख्या, है ना, क्या हो जाएगी, ये दाईं ओर, और ये संख्या रेखा के बाईं ओर हो जाएगी, है ना, बाईं ओर, तो याद रखोगे। और ये दाईं ओर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बताओ कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, जल्दी बताओ बबुआ, बताओ आप लोग, तो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगी। तो 370 बड़ी है, तो हम लिखेंगे 370 जो है ये बड़ी है किस संख्या से, 307 से, तो 307 से। अच्छा, अब बताओ ये संख्या रेखा के दाईं ओर है कि बाईं ओर है, कौन सा दाईं कौन सा बाईं, तो बोलोगे भैया जो बड़ी संख्या है वो क्या है, दाईं ओर होती है संख्या रेखा के, और जो छोटी संख्या है वो बाईं ओर। तो ये संख्या रेखा के दाईं ओर हो जाएगी, और इधर वाली संख्या बाईं ओर हो जाएगी, ये छोटी संख्या है ना, ये आपका बाईं ओर हो जाएगी, समझ में आया। अब आपका सी नंबर करते हैं, तो सी नंबर कैसे करोगे आप लोग बताओ। अच्छा बबुआ, तो सी नंबर बिल्कुल सिंपल है, सी करते हैं, है ना। सी संख्या क्या कहती है, ये संख्या है। अब बताओ, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, बताओ, है ना, ये है आपका 98 और यहाँ पर है 765, 98,765, ये बड़ी है, या फिर आप लोग को बताना है कि 56,789 बड़ी है, बताओ 56,789 बड़ी है, बताओ बताओ बबुआ कौन सी बड़ी है, इस ये बड़ी कि ये बड़ी, बताओ ये बड़ी। हाँ, ये क्यों बड़ी, हमने सबसे पहले क्या है, अंक गिनना है, अंक अगर बराबर हुए तो इधर से संख्याएं देखेंगे बस। अगर किसी का मान लो ये 9, अगर इधर 9 बराबर होता तो ये संख्या देखते दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली, जो छोटी अगर मिल जाए वही छोटी हो जाएगी उससे, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या बड़ी हुई, ये वाली है ना, 98,765 जो है वो बड़ी है। तो मैं इसको मिटा दूँ, कोई इसका काम ही नहीं पड़ने वाला। संख्या रेखा आप लोग यहाँ पर ऐसे कर लो, ये संख्या रेखा ही हुई, बाईं ओर जो है वो छोटी संख्या होती है, इधर छोटी संख्या, और ये दाईं ओर जो है वो बड़ी संख्या होती है, बस सिंपल, है ना। तो ये आपकी बड़ी, तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 98,765, और 56,789 छोटी है। तो आपका हो जाएगा 56,789 जो है वो क्या है, छोटी है, किस संख्या से, इधर अब की बार मुँह कर देते हैं, ठीक है, 98,765, तो 98,765 से। अब याद आया कि संख्या रेखा अगर बनाएं तो ये दाईं ओर हुआ, ये बाईं ओर, अब की बार उल्टा मैंने कर दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अब ये किधर स्थित होगी बताओ, संख्या रेखा के कौन सी संख्या बाईं और कौन सी दाईं होगी, बताओ। ये आपकी संख्या जो है बड़ी है कि ये बड़ी है, बड़ी आपकी ये वाली है, तो ये क्या हो जाएगी, दाईं ओर हो जाएगी अब की बार, है ना, ये दाईं ओर हो जाएगी। अच्छा, ये कौन सी किधर हो जाएगी बताओ, ये कौन सी संख्या, ये किधर हो जाएगी, बाईं ओर हो जाएगी, है ना, बाईं ओर हो जाएगी ना। उसके बाद हमारा क्या है, आखिरी बचता क्या है, डी नंबर, है ना। तो चलो डी भी कर लें, चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो डी कर लेते हैं यहाँ पर। तो डी नंबर बताओ, संख्या का नाम बताओ पहले, कितने हो जाएगी, ये कौन सी है, 3 अंक में कॉमा 2 अंक में कॉमा, तो कितना हुआ, 98,30,415, 98 लाख, है ना, 30,415। अब यहाँ पर क्या है, दूसरी संख्या बताओ, ये है, ठीक है, ये कितनी है, तो आप फिर कॉमा लगाओ, 3 अंक में, फिर 2 अंक में, 2 अंक में, 1 करोड़ पहुंच रही है, लाख में कुछ है ही नहीं, 1,23,001। तो आप लिखोगे भैया 1 करोड़ हो गया, है ना। उसके बाद क्या है, 1 करोड़, फिर आपका हो गया 23,000,
है ना। उसके बाद क्या है, 1 है केवल, तो 2 0 और 1। अब बताओ इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, बताओ बताओ, ये बड़ी कि ये बड़ी। तो आप बोलोगे जल्दी, तो कैमरा 30 मिनट में बंद हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखना कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर भैया ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग इसको लिखोगे कैसे, बताओ जल्दी। चलो मैं इसमें रेड कर देता हूँ, बताओ क्या हो जाएगा, ये बड़ी है। तो यानी संख्या जो है क्या है, 98,30,415। 98,30,415 से क्या है संख्या ये बड़ी है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। 1,23,001, 1 करोड़ है ना, 23,001, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब अच्छा ये किधर दाईं ओर किधर बाईं ओर होगा, बताओ। तो ये संख्या छोटी है, तो ये संख्या रेखा के बाईं ओर हो जाएगा, बाईं ओर, संख्या रेखा के बाईं ओर। और ये क्या है, दाईं ओर हो जाएगा, दाईं ओर। कोई दिक्कत बोलो भैया, नहीं दिक्कत। हर चीज़ समझ में आ रहा है। हर चीज़ तो पसीने से परेशान हो रहा है और मैं भी हो रहा हूँ, और इन लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता, पता नहीं क्या है, इधर उधर ऐसे कहाँ लगता है, इधर उधर देख रहे हो, मैं बार बार देख रहा हूँ। आप लोग देख रहे हो इधर कि नहीं, बताओ जल्दी। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल हमें क्या करना है, 8वें नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, हमें बताना है। सिंपल सा याद रखोगे। पहला क्या है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 से होती है। 1 2 3 ऐसे शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। लेकिन बोला है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य। गुड, असत्य। चलो ये तो बताया हर्षित। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। ये क्या है, 400 परवर्ती है, लेकिन यहाँ पर बोला है पूर्ववर्ती, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। असत्य, ठीक है, वेरी गुड, हर्षित बता रहा है। तीसरा, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बताओ क्या शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाए, क्योंकि शून्य से ही पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। कारण क्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो शुरू होती है वो 0 1 2 3 और अनंत तक ऐसे जाती रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी नंबर, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। बताओ जो 600 संख्या है, क्या ये संख्या 599 का परवर्ती है, बिल्कुल सत्य। क्यों, क्योंकि इसमें 1 जोड़ दें 599 के, तो 600 प्राप्त हो जाएगा, यानी परवर्ती हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है हमारी सत्य, ठीक है। परवर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। समझ में आया, आप लोग भी आया। अब यहाँ पर क्या है, ई नंबर है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं क्या हैं, होती हैं। क्यों होती है, मैं कारण देता हूँ। गधा लोगों, ये बताओ सभी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, तो बोलो भैया 1 2 3 4। पूर्ण संख्याएं कहाँ से, 0 1 है ना, 2 3 4, इस तरीके से अनंत तक। अच्छा ये बताओ, ये क्या हुई, ये पूर्ण हुई है ना, और ये क्या हुई, ये प्राकृतिक हुई। अच्छा बताओ प्राकृतिक हुई, तो यहाँ पर पूछा क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो यहाँ पर ये प्राकृतिक हैं और पूर्ण में भी हैं, तो इसका मतलब हैं, है ना, तो सत्य बात हुई। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो बोलोगे नहीं, क्योंकि जो है 0 प्राकृतिक में आता ही नहीं है, तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। अच्छा जी, आगे जी नंबर आपका है ना, क्या कहता है, ये हो गया है हमारा, ये भी हो गया। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, 2 अंकों की, ध्यान देना, 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। बताओ हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है। अरे हाँ, तो ये क्या बात कह रहा है, असत्य बात कह रहा है ना, असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि क्या 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। हो सकती है, कैसे हो सकती है, 2 अंकों की आप संख्या लिए, 1 घटा दिए, यानी पूर्ववर्ती निकालना, इसका 9 आएगा, तो ये क्या है, बात असत्य है। अगला क्या है हमारा, एच नंबर, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है।
क्या एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? असत्य। क्यों असत्य? क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। तो ये बात भी क्या है हमारी? असत्य है, असत्य। ठीक है, आगे क्या कहता है? आई नंबर, प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। कोई प्राकृतिक संख्या एक है, उसका क्या पूर्ववर्ती कोई नहीं होता? बताओ 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 बताओ। कोई प्राकृतिक संख्या एक है, एक का पूर्ववर्ती कोई होता है क्या? नहीं होता। तो बिल्कुल बात ये सत्य कह रहा है। तो आप बोलोगे भैया ये बात क्या कह रहा है? सत्य कह रहा है। आगे क्या है? जे नंबर, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण का, क्यों? पूर्ण का, एक का क्या है? पूर्ण संख्या बोला है, एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। यानी एक का अगर हम पूर्ववर्ती निकालें -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 क्या है? 1। ये भी तो पूर्ण संख्या ही है, यानी पूर्ण संख्या के लिए होता है और प्राकृतिक संख्या के लिए नहीं। तो ये बात क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये क्या है? 0 होता है। तो ये बात क्या है? असत्य है, असत्य है। अच्छा, आगे यहाँ पर है पूर्ण संख्या 13 और संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। पूर्ण संख्या जो 13 है, क्या संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है? बताओ। 13 जो है वो 12 के बाद स्थित है, बीच में तो है नहीं है। तो ये बात क्या कह रहा है? असत्य कह रहा है, असत्य हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? यहाँ पर यल नंबर, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। बताओ, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो आप बोलोगे 0 का कौन सा पूर्ववर्ती भैया? तो यहाँ पर बात क्या है? ये सत्य है। अच्छा, यम, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। बताओ, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, 2 अंक मान लो मैंने 999 ले लिया, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। 99 का अगर आप लोग परवर्ती निकालोगे एक जोड़ के तो ये 100 हो जाएगी। तो क्या ये 2 अंकों की है? 3 अंकों की हो गई। तो यहाँ पर क्या ये बात क्या कह रहा है? असत्य कह रहा है। अब आप लोग कर लोगे, दोबारा मैं दे दूं तो सत्यासत्य, हाँ कर लोगे। मैं दोबारा दूंगा प्रिंट करके तुम लोगों को, आप लोग भी किताब से प्रिंट करके दोबारा देखो इसको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, क्योंकि हमारा चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, बहुत ही आसान तरीके से हमने सीख लिया है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहें मेरे प्यारे बच्चों, और अपने माता पिता की बात मानें, क्योंकि आपके माता पिता आपका बुरा कभी नहीं चाहते। ठीक है।